हेलो। हेलो। बच्चों नमस्ते। क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? गौतम, आकाश, हेलो भाई। कामिनी, अर्पित, भाविका, जोनी, सभी को नमस्कार। सभी को नमस्ते। एक चैप्टर हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया है। उसके पीवाईक्यू भी हमने आपको करा दिए हैं। तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सही है? आपकी स्थिति ठीक है उसमें? कोई तकलीफ आ रही है किसी प्रकार की, या सब ओके है? एक बार बताइए। मेरी आवाज़ वगैरह सब ओके है? तो जैसा कि हमने बताया कि आपको एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अगले चैप्टर को। चैप्टर नंबर 2 हम लोग शुरू कर रहे हैं। से सभी को नमस्कार। और चैप्टर नंबर 2 में हम लिखेंगे, ये भी चैप्टर बेसिक का ही कहा जाएगा, पदार्थों का वर्गीकरण। ये चैप्टर भी बेसिक का ही चैप्टर कहा जाएगा। बेसिक का ही चैप्टर कहेंगे, क्योंकि इसमें भी हम कुछ बेसिक बातों को ही समझ रहे होंगे। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ। ठीक है। चलिए बांटते हैं आज की क्लास में हम क्या देख। एक बार स्ट्रक्चर आपको बना के देता हूँ, पूरी क्लास का स्ट्रक्चर बना के देता हूँ, और फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्योर मैटर, दूसरा इसके बाद इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर। जब आप प्योर मैटर को पढ़ने जाएंगे बच्चों, यहाँ आपको मिलेगा तत्व, जिसको कहेंगे एलिमेंट। दूसरा मिलेगा तत्व के साथ साथ यौगिक, जिसको आप कहोगे कंपाउंड।
एलिमेंट और कंपाउंड। एक बात तो आप ये पढ़ेंगे, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है बच्चों? आवाज़ साफ आ रही है क्या? सभी को नमस्ते तो ठीक है, आवाज़ साफ आ रही है? जब अशुद्ध पदार्थ की बात करेंगे, इसे हम कहेंगे मिश्रण। मिक्सचर, इसे हम कहेंगे मिश्रण या मिक्सचर। और मिश्रण में हम दो पार्ट पढ़ेंगे। मिश्रण में हम दो पार्ट पढ़ेंगे। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, ठीक है ठीक है, जिसे कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे जैसे लिख रहा हूं, पहले जो रजिस्टर आपने बनाया है ना, जो कॉपी आपने बनाई है अपने इस काम के लिए, केमिस्ट्री के लिए, उसका चैप्टर नंबर 2 डाल दो। चैप्टर नंबर 2 डाल के और फिर ये पहले पेज पे बना दो, तो आपको ये पता लगेगा कि हम आगे इस दिशा में बढ़ेंगे। और इसे कहेंगे असमांगी मिश्रण। ताकि आपको एक रोड मैप तैयार रहे कि हमें ऐसे ऐसे आगे चलना है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। चलो अगला पेज में लेता हूं क्योंकि जगह नहीं बची है। इधर तो आपने बनाया है समांगी मिश्रण, जिसे आप इंग्लिश में लिख रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और इधर आपने लिखा है असमांगी मिश्रण। बच्चों मैं बेसिक बना रहा हूं चैप्टर का, घबरा मत जाना, धैर्य रखना कि ये गुरुजी हमें क्या धीरे धीरे क्या ये अली बेत ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों मैं तुम्हें पूरी क्लास का रोड मैप बना रहा हूं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और जब समांगी मिश्रण पढ़ोगे ना, तो यहां पढ़ोगे विलियन, और विलियन में पढ़ोगे सॉल्यूशन, विलियन को कहोगे सॉल्यूशन। और जब असमांगी मिश्रण पढ़ोगे बच्चों, जब असमांगी मिश्रण पढ़ोगे, तो यहां क्या पढ़ते हैं? यहां पढ़ते हैं निलंबन, निलंबन, सस्पेंशन, सस्पेंशन। और इधर पढ़ेंगे यही हेट्रोजीनियस मिक्सचर का दूसरा पार्ट होगा, जिसे कोलाइड कहेंगे। ये हमारा चैप्टर होगा, ये हमारा चैप्टर होगा। आवाज आएगी मेरे भाई, सब आवाज आएगी। अब सुनो ध्यान से। सुनो ध्यान से। जब आप इधर देखोगे, ये हमारा चैप्टर यहां से शुरू होता है, यहां से हमारा चैप्टर शुरू होगा। यहां हम पूरे जो पूरा का पूरा मैटर है, उस मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं प्योर मैटर, और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर में आएंगे तो एक मिलेगा आपको एलिमेंट, दूसरा आपको मिलेगा, हाँ साक्षी, वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना बेटा, उसका गैस होना चाहिए। कल के क्वेश्चन नंबर 3 का गैस होना चाहिए। वो पहले हमने गैस ही लगाया था, वो गलती से प्लाज्मा लगा दिया था, उसको करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 का गैस होना चाहिए, समझाऊंगा क्लास के बाद। एलिमेंट हुआ, कंपाउंड हुआ, अशुद्ध मिक्सचर में आए मिश्रण में होमोजीनियस मिक्सचर हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। यहां से आगे बढ़े तो जो समांगी मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण जो होगा उसे विलियन कहेंगे, और जो असमांगी मिश्रण होगा उसे निलंबन या सस्पेंशन कहेंगे। निलंबन या सस्पेंशन कहेंगे। तो यहां से हम अपनी क्लास पढ़नी शुरू करेंगे, अपनी क्लास को यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, और पहला लेंगे शुद्ध पदार्थ।
शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर। कुछ बच्चे कहेंगे जो आज ही क्लास में आए हैं, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं की, वो बच्चे ये कहेंगे कि सर मैटर क्या होता है? तो मैटर हमारे आसपास की कोई भी चीज, हमारे आसपास की कोई भी चीज जो स्थान घेरती है और जिसमें कोई मास होता है। एवरीथिंग अराउंड अस विच हैज मास एंड टेक्स अप वॉल्यूम, जो स्थान घेरती है और उसमें मास होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो सर ये जो पदार्थ हुआ, पदार्थ के आगे प्योर पदार्थ लग जाए, प्योर पदार्थ लग जाए, तो प्योर मैटर लग जाए, तो उसका मतलब क्या होगा? दरअसल आम बोलचाल की भाषा में हम प्योर को समझते हैं मिलावट ना होने पर, कि अगर किसी चीज में कोई मिलावट नहीं हो रही है, कोई एडल्ट्रेशन नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये होता है वो चीज प्योर है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि दूध मेरा प्योर है, तो मतलब उसमें पानी नहीं है। हमने कहा मिठाई हमारी प्योर है, मतलब उसमें जो है कोई केमिकल नहीं है। हमने कहा घी हमारा प्योर है, इसका मतलब सारा का सारा घी जो है वो किससे आया है? वो गाय या भैंस के दूध से आया है। उसमें कोई वेजिटेरियन जो वेजिटेबल जो कोई ऑयल हो सकता है वो इसमें मिलावट नहीं है। लेकिन ये बात आम बोलचाल की भाषा में है। जब आप केमिस्ट्री के छात्र होते हैं और आपसे कोई ये पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर मैटर, प्योर मैटर को कैसे समझेंगे, तो हम कहेंगे कोई भी ऐसा मैटर जिसके सारे के सारे कण, सारे के सारे पार्टिकल एक ही जैसा केमिकल नेचर रखते हो, एक ही जैसा केमिकल नेचर रखते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसा मैटर जो एक ही तरह का केमिकल नेचर रखता है उसे पदार्थ कहते हैं। ऑक्सीजन एक प्योर मैटर है, क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन ले लीजिए, एक पूरा सिलेंडर ऑक्सीजन का भर लीजिए, पूरी ऑक्सीजन में आपको केवल ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल मिलेंगे और सभी मॉलिक्यूल का एक जैसा नेचर मिलेगा। इसे प्योर मैटर कहा। आपने कहा सर हाइड्रोजन, कितना भी हाइड्रोजन ले लीजिए, पूरे के पूरे हाइड्रोजन में, पूरे के पूरे हाइड्रोजन में आपको आपको सारे के सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मिलते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मिलते हैं, इसलिए उसे प्योर पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सर प्योर पदार्थ होने से मतलब है केमिकल कंपोजिशन एक जैसा होना चाहिए पदार्थ के सभी कणों का। पदार्थ के सभी कणों का केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक जो उसका संयोजन है, रासायनिक संयोग जो है, यदि एक जैसा है तो उसे हम कहते हैं कि यह शुद्ध पदार्थ है। यह शुद्ध पदार्थ है। सभी कण एक जैसी रासायनिक प्रकृति के होने चाहिए, या ये कहें सभी कणों एक जैसे होने चाहिए। तो लिखिए, किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के सभी कणों की समान रासायनिक प्रकृति होने पर वह पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाता है। कहलाता है वह पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाता है। बात आगे समझे, बात आगे समझे क्या? कि प्योर मैटर all particle in a substance are of same chemical nature.
हाँ बच्चों, ठीक है, बताओ। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर। इतनी कम कहाँ आ रही है आवाज? तो ठीक है बच्चों, आवाज तो बिल्कुल ठीक है। आवाज में तो कहाँ कोई, अभी देख के बताओ आवाज, अभी देख के बताओ। अभी ठीक है। डज नॉट सिम। डज नॉट सिम। मिश्रण या मिक्सचर? मिश्रण या मिक्सचर? अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? यह एक शुद्ध पदार्थ है। इट इज अ प्योर मैटर। इट इज अ प्योर मैटर। नहीं तोड़ा जा सके उसे तत्व कहते हैं। बच्चों बेसिक पढ़ा रहा हूं, 1 मिनट में टॉपिक पे आ जाऊंगा। 2 से 3 मिनट लगेंगी, 2 से 3 मिनट लगेगी, उसके बाद टॉपिक्स पर आ जाएंगे। दो सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। आप थोड़ा लिखते चलना। विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड into or formed formed from two or more substance having different chemical nature, different property या chemical nature।
तत्व की बात, जिसे दो या दो से अधिक तत्वों भिन्न प्रकृति नहीं तोड़ा जा सकता। तत्वों वह पदार्थ जिससे दो या दो से अधिक भिन्न प्रकृति के पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता एवं न ही बनाया जा सकता। ये तत्व की परिभाषा हुई। आप कहते हैं ना हमारे 118 तत्व हैं, तो पहले तत्व क्या होता है वो जानना पड़ेगा। बच्चों बेसिक ले रहे हैं, एकदम बेसिक ले रहे हैं। ये तत्व हुई, फिर अगले आप बात आएंगे यौगिक। इसको लिखो एक बार लिख लो फटाफट इसको तेजी से। लोहा कहें, कॉपर कहें। एग्जाम्पल लोहा Fe, कॉपर Cu इत्यादि। छोटी छोटी बातें पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तीसरी बात आती है यौगिक। बेसिक लेकर चल रहा हूं बच्चों, घबरा मत जाना, थोड़ा धैर्य रखना भाई। ऐसा मत कह देना कि सर सीधे सवाल पे आओ। बच्चों सवाल पे आएंगे। एक बार थ्योरी पूरी करेंगे ना बच्चों तो सवाल पे आएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बढ़िया रहेगा, मजबूत रहेगा। वे पदार्थ जो दो या दो से तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। ये डेफिनेशन क्यों लिखवा रहा हूं बच्चों, अगर पेपर वाले आपसे पूछना चाहता है बहुत बेसिक अगर पेपर वाला पूछना चाहता है तो उसकी मजबूरी होगी कि वो आपसे सवाल पूछ ले, उसकी मजबूरी होगी। कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ टू और मोर टू और मोर एलिमेंट in a fixed proportion. Fixed proportion like H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1 और 8 का अनुपात होता है। हाइड्रोजन और भाई मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों? 1 और 8 का अनुपात होता है। 1 और 8 का अनुपात होता है। ये बात आई किसकी? ये बात आई मिक्सचर की। ये बात आई मिक्सचर की। तो मिक्सचर भी, ये मतलब कंपाउंड भी एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है, प्योर मैटर। प्योर मैटर। ठीक है, ये बात हो गई। यौगिक आप समझ में आए? अब आगे चलते हैं, मिश्रण पे आते हैं। भैया बेसिक क्लास स्लो ही होगी। बेसिक क्लास स्लो ही होगी, तो मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, भागने के लिए नहीं। भाग भाग के नहीं, पढ़ाने के लिए आया हूं। दो या दो से अधिक तत्वों के किसी भी
तीनों को लिख देता हूं, फिर तीनों को एक साथ समझाता हूं। अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है, मिश्रण बनता है, मिश्रण बनता है। तो बात क्या आई? फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंस, two or more substance, two or more substance in any proportion are called mixture. Called mixture, called mixture, called mixture. जिसे क्या कहते हैं? जैसे चीनी और नमक को मिलाना, चीनी व नमक को मिलाना, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। एक बात सुनो, फिर यहां से एक बार सुनो, फिर यहां से क्लास को बना के चलेंगे बच्चों। 3 बातें आपको बतानी थी, ये बेसिक है। यहां से सवाल बहुत बेसिक आने की संभावना होगी, लेकिन हमें एक बार यहां से समझना होगा, तब हम लोग मिक्सचर को या अपने सवालों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। और ये मिक्सचर क्या है? एक प्रकार का अशुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ है, इम्प्योर मैटर है। पहला सवाल यहां से बनेगा, पहला सवाल यहां से बनेगा। अच्छा, तुरंत लिख के रफ कर देते। रफ कहां कर रहा हूं भाई, मैं तो लिख रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं कि यहां से पहला सवाल बनेगा डेफिनेशन को लेकर, पहला सवाल बनेगा डेफिनेशन को लेकर। सवाल बनाते हैं, देखो। पहला पहला सवाल कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ के सारे रासायनिक गुण जो होंगे, उसके जो पार्टिकल उसमें होंगे, उस पार्टिकल का, सारे के सारे पार्टिकल का, सभी पार्टिकल का एक जैसा रासायनिक गुण होगा, एक जैसा रासायनिक गुण होगा, इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एक समान, सभी कणों की समान रासायनिक प्रकृति होती है। और आपने कहा ऑक्सीजन है, तो इतनी सारी ऑक्सीजन है, उसमें सारा O2 है, O2 है, O2 है, O2 है, O2 है, O2 है। ये ऐसे चलेगा सर। एक समान, बहुत मैं आपको टेक्निकली बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। सारे के सारे पदार्थ की एक जैसी, सारे के सारे पदार्थ, सर फर्स्ट चैप्टर, हाँ पहले ही चैप्टर का ये एक्सपेंशन है चंदन भाई। तो सारे के सारे पदार्थों की एक जैसी रासायनिक प्रकृति होती है। फिर यहां से आप चले, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ वो होता है जिसमें एक जैसी प्रकृति नहीं होती है, एक जैसी प्रकृति नहीं होती है, डज नॉट सेम, उनका केमिकल कंपोजिशन एक जैसा नहीं होता। जब केमिकल कंपोजिशन एक जैसा नहीं होता, तो इसका मतलब यह होता है कि उसमें कई सारे जो आपके पार्टिकल हैं, एक ही पदार्थ में कई सारे पार्टिकल होते हैं, एक ही पदार्थ में कई सारी रासायनिक प्रकृति के पार्टिकल होते हैं। एक बात हुई। यहां से आगे चले तो आपने कहा एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है जिसे एक से ज्यादा या उन तत्वों में, उन कणों में ना तोड़ा जा सके जिसकी रासायनिक प्रकृति अलग अलग प्रकार की हो। तो यहां से तो शुद्ध पदार्थ वाली ही डेफिनेशन आ गई कि तत्व भी वही होगा जिसके रासायनिक तत्व एक जैसे होंगे, जिनके रासायनिक गुण एक जैसे होंगे। ना तो उसे अलग अलग रासायनिक गुणों वाले मॉलिक्यूल में तोड़ा जा सकता है, अलग अलग रासायनिक गुण वाले मॉलिक्यूल में उसे तोड़ा नहीं जा सकता। और फिर यहां से आगे बढ़े तो आपने कहा यौगिक क्या होता है? अगर किसी भी दो तत्वों को, दो एलिमेंट को एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं और उससे कोई नया कंपाउंड बन जाता है, कोई नई प्रकार का चीज बन जाती है जिसका अपना कोई सार्थकता हो, जिसकी अपनी कोई महत्व हो, तो उसे हम यौगिक कहते हैं। यौगिक की खास बात यह होती है कि वो एलिमेंट को एक विशेष
एलिमेंट को एक विशेष रेशियो में बनाने पर ही बनेगा। जैसे 1:8 में मिलाएंगे तो एलिमेंट तो हाइड्रोजन बनेगा, मतलब H2O बनेगा। यदि आप 1:8 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं मिलाते हैं तो फिर पानी नहीं बनेगा, कुछ और बन सकता है, कुछ और बन सकता है। यह बात आई यौगिक की। और फिर आपने कहा सर मिश्रण क्या होता है? किसी भी अनुपात में मिलाने पर, किसी भी अनुपात में मिलाने का मिश्रण बनता है। तो हम ऐसा कहें कि अगर हम घर में एक मिक्स दाल बना रहे हैं, मिक्स सब्जी बना रहे हैं, तो मिक्स सब्जी में और मिक्स दाल में कोई अनुपात नहीं होगा, कोई अनुपात नहीं होगा। उसे किसी भी अनुपात में आलू लें, किसी भी अनुपात में प्याज लें, किसी भी अनुपात में शिमला मिर्च लें, किसी भी अनुपात में पनीर लें, कोई रेशियो नहीं है। यदि आप किसी एक निश्चित रेशियो में लेते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। अब यहां से आपकी क्लास शुरू होती है, जिसे हम पेपर के लिहाज से पढ़ना शुरू करेंगे, पेपर के लिहाज से पढ़ना शुरू करेंगे। सुनिए ध्यान से। चलो अब हम आएंगे मिश्रण के प्रकार। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। पहला, समांगी मिश्रण। यहां से सवाल आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, समांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? मिश्रण के, हाँ सुमित भाई बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, सुमित भाई रुक जाइए, बार बार कॉपी पेस्ट मत करिए। क्लास के एंड में आपको सब बताएंगे। और क्लास के शुरू में भी बताया कि जो गैस वाला उसका प्लाज्मा बताया था, तो प्लाज्मा में उसका हमने गैस गैस होना चाहिए, उसका गैस ही लगाया था। बाद में उसमें क्वेश्चन को पलटने की वजह से उसका प्लाज्मा लगा दिया। बार बार प्लीज आप जो है कॉपी पेस्ट ना करें, प्लीज समझें। तो हमने कहा वाटर इज ए कंपाउंड, भारतीय वाटर इज ए कंपाउंड, ठीक है। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? होमोजीनियस मिश्रण किसे कहते हैं? होमोजीनियस मिश्रण का मतलब होगा कि आपने ध्यान से सुने, फिर इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। होमोजीनियस मिश्रण का मतलब होगा कि अगर ये कोई गिलास है और इस गिलास में आपने पानी लिया, इस गिलास में ही आपने अल्कोहल ली, आपने अल्कोहल ली, कि पूरे तरीके से अगर कोई मिल गया है, पूरे तरीके से मिल जाए, पूरे तरीके से मिल जाए, किसी भी दो पदार्थ इस तरीके से आपस में मिल जाते हैं, इस तरीके से आपस में मिल जाते हैं कि उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, उनकी अलग अलग बाउंड्री नहीं की जा सकती। इसका मतलब यह होता है कि अगर पानी को शराब में मिलाते हैं तो पानी का एक चम्मच चाहे उसकी तली से उठा लो, पानी का एक चम्मच चाहे उसके ऊपरी वाले हिस्से से उठा लो, सब जगह अल्कोहल का और पानी का जो रेशियो होगा वो एक समान होगा। पानी का और अल्कोहल का जो रेशियो होगा वो एक समान होगा। इसका मतलब यह होगा कि समांगी मिश्रण में सभी जगह पर तत्वों के अनुपात में समानता होगी। अगर हमने पानी में या दूध में बहुत तेजी से, पानी में या हमने जो है पानी में हमने चीनी घोल दी, और पानी का चीनी घोलने के बाद घोलते गए और उसका जो रेशियो है अगर बराबर बराबर हो जाता है, पूरे के पूरे गिलास में बराबर बराबर हो जाता है, तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लेते हैं, समांगी मिश्रण की परिभाषा लेते हैं। ए सबस्टेंस इन विच ईच पार्ट हैज सेम कंपोजिशन, each part has same composition is called homogeneous mixture। ऐसा पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग में तत्वों का समान अनुपात हो,
समान अनुपात हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे पानी और अल्कोहल का मिश्रण। पानी और अल्कोहल का मिश्रण। लाइक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। तो आप क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण का मतलब क्या? अगर आपने नमक का और पानी का मिश्रण बनाया, आपने पानी का और चीनी का मिश्रण बनाया, आपने दूध का और शराब का मिश्रण, दूध का नहीं, पानी का और शराब का मिश्रण बनाया, तो ये सारा मिक्सचर क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। जिसके प्रत्येक पार्ट में पानी का और शराब का रेशियो जो होगा बिल्कुल इक्वल इक्वल हो, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उसे समांगी मिश्रण कहते हैं जिसके प्रत्येक पार्ट में। आगे चलते हैं विषमांगी मिश्रण। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आवाज को लेकर क्या दिक्कत आ रही है बच्चों? आवाज को बोल रहे हैं भाई, आवाज ठीक नहीं है। अभी कोई कहता आवाज ठीक है, कोई कहता। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। A substance in which each part does not have same composition. Does not have same composition is called heterogeneous mixture. ऐसा पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग में तत्वों का समान अनुपात नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे अब किसी बच्चे ने अभी पूछा था दूध, मिल्क, या आप कहें, एक और एग्जांपल ले लें, रेत और चीनी, रेत और पानी ले लें, रेत और पानी का मिश्रण, या रेत और चीनी का मिश्रण। अब यहां ध्यान देने वाली एक बात है, सर इंग्लिश में नहीं लिखा। यहां ध्यान देने वाली एक बात है बच्चों, ध्यान देने वाली क्या बात है कि विषमांगी मिश्रण वो है, मिक्सचर तो हम कर रहे हैं किसका? तत्वों का। और तत्वों का मिक्सचर जो है ना, तत्वों के मिक्सचर को आपने दो प्रकार से डिफाइन किया। एक, जो आपने मिक्सचर बनाया उसके कण कण में एक जैसा रेशियो हो, उसके कण कण में एक जैसा रेशियो हो। और एक आपने बनाया कि जिसके कण कण में एक जैसा रेशियो नहीं होता है, एक जैसा रेशियो नहीं होता। एलिमेंट को कह रहे हैं, तत्व मतलब एलिमेंट को कह रहे हैं। जहां पर
एक जैसा रेशियो नहीं होता है। जब हम कहते हैं ए सब्सटेंस इन विच ईच पार्ट डज नॉट हैव सेम कंपोजिशन इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और ऐसा पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग में तत्वों का समान अनुपात नहीं होता उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप दूध को देखें, जैसे यहां पर हमने एग्जांपल दूध का लिया बच्चों, आप दूध को देखें तो दूध के भीतर फैट है, प्रोटीन है। जैसे हम कहते हैं कि दूध जो है वो एक प्रकार की कंप्लीट डाइट होता है। जब कंप्लीट डाइट होता है तो उसमें फैट भी है, उसमें आपका मिनरल्स भी हैं, उसमें आपका वाटर भी है। तो हम ये कह रहे हैं कि मिल्क में प्रत्येक जगह पर सेम कंपोजिशन नहीं होता है। सेम कंपोजिशन नहीं होता है, एलिमेंट का मतलब तत्व होता है, सेम कंपोजिशन नहीं होता। यदि सेम कंपोजिशन नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं कि वो एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। उदाहरण से दो तीन बातों को समझेंगे। अगर हमने यहां से एक मुट्ठी हवा ले ली है, एक मुट्ठी हवा ले ली है, तो हवा एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि हवा के जितने पार्टिकल है, हवा का जो रेशियो है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसमें ऑक्सीजन हो, उसमें ऑर्गन हो, उसमें ओजोन हो, सारे के सारे यहां से ले लो चाहे वहां से ले लो, एक ही रेशियो में अगर मिलते हैं, अगर एक ही रेशियो में, ए सब्सटेंस इन विच ईच पार्ट डज नॉट हैव सेम कंपोजिशन इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस। ऐसा पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग में तत्वों का समान अनुपात या समान संयोजन नहीं होता, समान संयोजन नहीं होता, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम बात करते हैं समांगी मिश्रण की तो सारे तत्वों की, सारे एलिमेंट एक जैसे रेशियो में मिलेंगे। विषमांगी मिश्रण की बात करेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे, तो सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे वो एक रेशियो में नहीं मिलते हैं। मतलब तली में हो सकता है, जब आपने किसी गिलास में पानी और रेत मिलाया तो रेत जो है नीचे बैठ जाएगा, रेत नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर रह जाएगा। नीचे से लोगे तो रेत मिलेगा, और ऊपर से लोगे तो रेत कम मिलेगा। जैसे आप कहते हैं कि आपने चीनी घोल दी दूध में, चीनी घोल दी दूध में, जैसे चीनी दूध में घोल दी है, थोड़ी देर आपने रखा, आपने एक घूंट ऊपर से पिया, आपने कहा इसमें तो चीनी कम है। फिर आपने जैसे जैसे नीचे से लिया, अक्षिता आगे बताएंगे इस बात को, जैसे जैसे आपने नीचे से लिया तो आपको लगा रहे दूध की चीनी तो नीचे बैठ गई थी। अगर दूध की चीनी नीचे बैठ गई है, चाय की चीनी नीचे बैठ गई है, तो वो एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। या आप कहें कि आपने किसी पानी में आपने क्या मिला दिया, आपने किसी पानी में तेल मिला दिया। तो पानी में अगर तेल मिला दिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि उसका पूरा का पूरे के पूरे पानी में तेल समान रूप से फैला हुआ नहीं होगा। तेल समान रूप से फैला हुआ नहीं होगा। जब तेल समान रूप से फैला नहीं होगा तो वो एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। मैं आपको बोल तो रहा हूं कि होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होगा कि भाई उस पूरे मिक्सचर को कहीं से भी उठा लीजिए, उसमें सारे के सारे जो कण होंगे वो एक ही अनुपात में मिलेंगे। और दूसरी बात आपने लिया कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आपने लिया, और जब हेट्रोजीनियस मिक्सचर को लेंगे तो इसका मतलब ये होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि भाई उसमें पूरे के पूरे मिक्सचर में सभी जगह पर उसका एलिमेंट्स का एक जैसा कंपाउंड्स का एक जैसा रेशियो, एक जैसा कंपोजिशन नहीं होगा। बात समझे क्या भैया? ये अभी बेसिक चल रहा है, इसमें टाइम तो लगेगा ही, थोड़ा बेसिक चल रहा है, थोड़ा सब्र तो करिए। तो हमने कहा ये विषमांगी मिश्रण है जिसे दूध और मिल्क होता है। बात समझे? अब यहां से आगे बढ़ते हैं। भाई थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा शांति दोगे तभी तो हम आपको पढ़ा पाएंगे। अब अगली बात ये होती है कि जब हम दो अलग अलग तत्वों को एक जगह मिला रहे हैं, हमने उदाहरण ले लिया, विषमांगी मिश्रण का हमने एक एग्जाम्पल लिया, चीनी, ये चीनी है,
और इस चीनी में ऊपर ये पानी है, ये पानी है। जब चीनी और पानी को देखोगे तो इसमें बाउंड्री लाइन दिखाई देती है, बाउंड्री लाइन दिखाई देती है। बाउंड्री लाइन का मतलब होता है कि दो तत्वों के बीच में, अगर दो तत्वों के बीच में कोई बाउंड्री लाइन दिखाई दे, दो तत्वों के बीच में बाउंड्री लाइन दिखाई दे, तभी आप कहेंगे कि सर ये एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यदि बाउंड्री दिखाई नहीं दे, एक एग्जांपल और ले लीजिए। पानी, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि ऊपर ज्यादा तेल है नीचे तेल है ही नहीं, ऊपर ज्यादा तेल है नीचे तेल है ही नहीं, तो हम जब तेल नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे? तेल नहीं होगा तो उसे हम अपना जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर कह रहे हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब होगा कि समान अनुपात उसमें नहीं होना चाहिए, समान अनुपात उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहां से आगे चलते हैं, आगे चलेंगे सॉल्यूशन। यहां से पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, इसको एक बार पढ़ाता हूं, एक बार रिपीट करा देता हूं, फिर कल आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज थोड़ा हो गए हैं। मैंने कहा शुद्ध पदार्थ कौन सा होता है? जिसका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम होता है। केमिकल कंपोजिशन जिस पदार्थ का एकदम सेम हो जाए उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मतलब उसमें सभी कण जो होंगे, सभी कण एक ही रासायनिक प्रकृति के होंगे, एक ही रासायनिक प्रकृति के होंगे, तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ कहते हैं कि सभी कण जो होंगे एक समान प्रकृति के नहीं होंगे। एक समान प्रकृति के नहीं हो रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा सर, आपने कहा शरबत, अगर आपने शरबत की बात की तो शरबत में चीनी भी है, शरबत में पानी भी है, शरबत में चीनी, शरबत में पानी, शरबत में नींबू हो सकता है। और ऐसी स्थिति में देखोगे तो ये अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा, क्योंकि इसके सारे के सारे जो पार्टिकल होंगे वो एक जैसी रासायनिक प्रकृति के नहीं होंगे, एक जैसी रासायनिक प्रकृति के नहीं होंगे। यहां से आगे बढ़ोगे तो एलिमेंट आया, यहां से आगे बढ़ोगे तो एलिमेंट आया, एलिमेंट। और एलिमेंट को आपने बताया, एलिमेंट को आपने बताया कि जो एलिमेंट होता है वह एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है, ना तो उसे दो अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग प्रकृति के चीजों में तोड़ा जा सकता है, और ना ही उसे दो अलग अलग प्रकृति के, दो अलग अलग प्रकृति के जो मॉलिक्यूल हैं, एटम हैं, उनसे मिलाया जा सकता है, उनसे मिलाया जा सकता है। फिर यहां से आगे बढ़े, आपने कहा कंपाउंड। अगर दो अलग अलग एलिमेंट को एक निश्चित प्रोपोर्शन में, एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है, दो अलग अलग कंपाउंड को एक फिर प्रोपोर्शन में मिलाया जाए, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो उसे कंपाउंड कहते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन हाइड्रोजन को मिलाया, और हाइड्रोजन में मैंने कहा कि भाई इसमें 1:8 में, हाइड्रोजन 1:8 में मिलाया, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये यौगिक है एक प्रकार का। लेकिन अगर हम किसी फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं मिलाते हैं, एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, किसी भी अनुपात में मिलाते हैं, तो वो यौगिक नहीं बनता, वो यौगिक नहीं बनता। वो क्या बनता है सर? वो मिश्रण बन जाता है। और मिश्रण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो समांगी मिश्रण हो सकता है, एक तो समांगी मिश्रण हो सकता है, और दूसरा विषमांगी, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है। जब होमोजीनियस मिक्सचर की बात आती है तो इसका मतलब यह होता है कि मिक्सचर जितना है उसके किसी भी तरफ से कोई भी कण उठा लीजिए, वहां पर सेम केमिकल कंपोजिशन होगा। अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, तो अपने आसपास की एयर से कहीं से कितना भी आप क्या उठा लीजिए, कहीं से कितना भी केमिकल कंपोजिशन कोई गैस उठाइए, सेम केमिकल कंपोजिशन मिलता है। जब सेम केमिकल कंपोजिशन मिलता है तो उसे कहते हैं समांगी मिश्रण है। अगर आप पानी में, अगर आप पानी में अगर आप पानी में नमक मिलाते हैं, पानी में चीनी मिलाते हैं, नमक या चीनी मिलाते हैं, इसका मतलब यह होता है कि यह होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन अगर अगर पूरे मिक्सचर में कहीं पर केमिकल कंपोजिशन कुछ है और कहीं पर केमिकल कंपोजिशन
कुछ है, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात ये होती है कि अगर आप तेल और पानी को मिलाते हैं, यदि आप तेल और पानी को मिलाते हैं तो ऊपर वाली लेयर में तो तेल आ जाता है, नीचे वाली लेयर में तेल नहीं मिलता है, नहीं मिलता, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। फिर आपने कहा अगर आप रेत और चीनी का मिक्सचर मिला दें, रेत और चीनी का मिक्सचर मिला दें, तो रेत और चीनी भी पूरे तरीके से आपस में नहीं मिल पाएंगे। इसका कारण यह होगा क्योंकि उसमें पार्टिकल्स का जो साइज होगा, पार्टिकल का साइज ज्यादा बड़ा होगा, और पार्टिकल का साइज ज्यादा बड़ा होने की वजह से वो पूरे एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, और पूरा एक दूसरे से नहीं मिल पाने के कारण पूरे के पूरे मिक्सचर में कहीं कोई और केमिकल कंपोजिशन होगा और कहीं कोई और केमिकल कंपोजिशन होगा। अलग अलग केमिकल कंपोजिशन हो जाने की वजह से उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अगर आप दूध की बात करते हैं, दूध एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। इसका पता कैसे लगेगा कि अगर दूध को थोड़ी देर के लिए आप रखकर छोड़ देते हैं, दूध को थोड़ी देर के लिए रखकर छोड़ देते हैं, तो उसमें ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर में चेंज आ जाएगा। ऊपर वाली लेयर के कंपोजिशन में और नीचे वाली लेयर के कंपोजिशन में अंतर आ जाएगा। इस अंतर के आने की वजह से अंतर के आने की वजह से ये विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। दूध और पानी की बात करेंगे तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि दूध अपने आप में एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दूध अपने आप में हेट्रोजीनियस मिक्सचर है दूध अपने आप में। तो हमने बात की दूध की। अब हम कल की जो क्लास में, बच्चों ये बेसिक चल रहा है मेरे भाई, कल की क्लास देखोगे और परसों की क्लास देखोगे, तभी आप ये बात जज कर पाओगे कि हमें सही पढ़ाया जा रहा है या हमें गलत पढ़ाया जा रहा है। पूरा का पूरा बेसिक, या तो मैं सीधे आपको पढ़ाना लगूं निलंबन सस्पेंशन पे और उस पे जो कोलोजन पे कोलाइड आपको पढ़ाऊं, फिर आपको समझ नहीं आएगा, ना सस्पेंशन समझ में आएगा, निलंबन समझ में आएगा, ना आपको कोलाइड समझ में आएगा। फिर आप कहोगे एलिमेंट क्या होता है, फिर आप कहोगे कंपाउंड क्या होता है, तो फिर हम ऐसे कैसे बताएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं बच्चों कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर को आपको बताया। अब यहां से जब हम आगे चलेंगे, 35 से 40 क्लास लगेंगी भाई, दो चार क्लास जो है, 2-4 क्लास बेसिक बनाने में लगती हैं। अब हम यहां से, अब देखो ध्यान से, टॉपिक को यहां से शुरू किया। हमने बताया आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक होते हैं। शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिनका केमिकल कंपोजिशन एक जैसा होता है। तत्व वो होते हैं, तत्व भी एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ है मतलब प्योर मैटर है, प्योर मैटर तो इसका मतलब ये होगा उसे एक से ज्यादा प्रकार के केमिकल कंपोजिशन में नहीं तोड़ा जा सकता। दो या दो के तत्वों से मिलकर, दो या दो के एलिमेंट से मिलकर, दो या दो के एलिमेंट से मिलकर बनेगा यौगिक बनेगा, और यौगिक भी एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है, एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है। फिर यहां से बनेंगे तो ये इंप्योर मैटर आ जाएगा। जब इंप्योर मैटर आ जाएगा तो इंप्योर मैटर में होमोजीनियस मिक्सचर होगा और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। अब जब होमोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर में कल हम विलयन पढ़ेंगे, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम लोग निलंबन और कोलाइड को पढ़ेंगे। यहां से सवाल आते हैं, सर, ये सवाल आने का जोन है। अब इसको पढ़ाने के लिए मिल्क एक मिक्सचर है दिलीप भाई, मिल्क एक मिक्सचर है, और मिल्क एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, एल्कोहल और पानी का रेशियो फिक्स होता है ना, तो वो कंपाउंड है ना। अंतिमा हम यहां मिक्सचर पढ़ रहे हैं। मिक्सचर का मतलब है कि अगर एल्कोहल और पानी का एक जगह मिलाओगे तो एल्कोहल और पानी पूरे तरीके से मिक्स हो जाएगा, इसलिए वो होमोजीनियस मिक्सचर है। दूध में तो होना चाहिए नहीं, दूध में दीपक नहीं होगा, क्योंकि दूध में फैट होता है, और फैट का और दूध का एक जैसा पूरे तरीके से वो घुलता नहीं है, कोई घुलता नहीं है। पानी और नमक को लेंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर है, दूध को एक बार भैया, दूध कोलाइड में आएगा भाई, दूध यहां आएगा यार,
दूध यहां आएगा भाई, यहीं तो पढ़ाऊंगा। कोलाइड पढ़ोगे तभी तो दूध पढ़ोगे। कोलाइड पढ़ोगे तभी तो दूध पढ़ोगे। दूध भाई यहां आएगा, कोलाइड में, कोलाइड में आएगा तो पढ़ाएंगे दूध को। सर हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, आगे पढ़ाऊंगा भाई, आगे पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये पीवाईक्यू में करवाऊंगा, तुम पढ़ो तो पहले। शरबत बनाने पर उसका स्वाद सेम रहता है, मिश्रण में तो वो समांगी मिश्रण है, तो वो समांगी मिश्रण है। शुगर और मिल्क तो मिक्स हो जाता है, शुगर और मिल्क मिक्स हो जाता है, लेकिन सभी पूरे तरीके से नहीं, पूरे तरीके से नहीं। ठीक है, पीपीटी लगवा देंगे भाई, पीपीटी लगवा देंगे। सेपरेट बिल्कुल कर सकते हैं श्री राम। चीनी और पानी का होमोजेनियस मिक्सचर है, तेल और पानी का मिक्सचर होमोजेनियस हुआ क्या? हाँ, प्रज्वाल बताया था कल का जो तीसरा नंबर सवाल था, जो तीसरा नंबर कल के सवाल था, उसका आंसर गैस होगा, गैस होगा। वो प्लाज्मा गलती से टिक हो गया था, गलती से टिक हो गया था वो। कंपोजिशन का मतलब होता है संयोजन। दो अलग अलग एलिमेंट जब आकर मिलेंगे उसे कंपोजिशन कहते हैं, उसे कंपोजिशन कहते हैं। विषमांगी और असमांगी दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। आटे में चीनी मिलाओगे साक्षी तो वो विषमांगी मिश्रण हो गया। आटा और चीनी पूरे तरीके से मिला नहीं है तो विषमांगी मिश्रण है। आपने प्लाज्मा नहीं बताया भाई, प्लाज्मा बताया द्रव की चौथी अवस्था होती है। तीसरे नंबर सवाल में कल वो प्लाज्मा की जगह गैस टिक कर रहा था, प्लाज्मा टिक कर दिया था, उसका जवाब गैस होगा, गैस होगा, उसका जवाब गैस होगा भाई। मिल्क और वाटर होमोजीन। चलिए, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। बच्चों एक बार बेसिक क्लियर करो भाई, बेसिक क्लियर करोगे तभी तो आगे पढ़ोगे बच्चों। अगर बेसिक क्लियर नहीं करोगे, आपको मैं मोटा मोटा सवाल पढ़ा के चला जाऊंगा, सवाल पढ़ा के चला जाऊंगा तो आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। बेसिक क्लियर करोगे, बेसिक क्लियर करने के बाद ही आगे होगा। ठीक है, आप विश्वास करिए, विश्वास करिए। चिराग भाई कल हम लोग ये पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सस्पेंशन पढ़ेंगे, कोलाइड्स पढ़ेंगे, विलियन सस्पेंशन कोलाइजन पढ़ेंगे। नोट्स बनाइए, हाथ से नोट्स बनाइए भाई। हाँ, उनके गुणधर्मों से है आशा, बिल्कुल उनके गुणधर्मों से है। ठीक है रावत भाई, और थोड़ा साफ लिखेंगे। विभा पानी और तेल विषमांगी मिश्रण है, दोनों पूरे तरीके से नहीं मिलते हैं। चलिए ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं और फिर एक बार बता देंगे आपको। कल की क्लास में मिलेंगे और फिर एक बार बता देंगे। समांगी का मतलब होता है समान रूप से मिल जाए।
नोट्स को हिंदी और अंग्रेजी में दोनों एक साथ मिलाओ। एक बार पढ़ लीजिएगा, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, खुश रहिए।